चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। मतलब स्मॉल m की वैल्यू है वो 0 से 50 kg रीड कर सकता है। मतलब टोटल कितना kg रीड कर सकता है? 50 kg। द लेंथ ऑफ स्केल इज 20 सेंटीमीटर। उसका जो लेंथ है, x बोल लो या y बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है, वो कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। अ बॉडी इज सस्पेंडेड, अच्छा 20 सेंटीमीटर है, ओके 20 सेंटीमीटर है। A body is suspended from this balance when displaced and released। बॉडी क्या किया जा रहा है, यहाँ इसी पे ऐसे करके यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाएगा, तो ये बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीलेट करेगी विद द पीरियड ऑफ 0.6 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड उसका दे रहा है कितना? 0.6 सेकेंड। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी? कितना वेट लटकाया जाके वो ऑक्सीलेट करे 0.6 सेकेंड तक। ठीक है, व्हाट इज द वेट? वेट आपको निकालना है। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? एक स्प्रिंग कांस्टेंट इसका निकालेंगे, k की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। सो k इज इक्वल टू होगा माइनस का F बाई एक्स या F बाई वाई, लिख सकते हैं। F की वैल्यू कितनी है? माइनस का 50 m इंटू जी। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mg अपॉन में y। m की वैल्यू हो गई 50 इंटू जी की वैल्यू हो गई 9.8 अपॉन में y की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर का मतलब होगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं और ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा माइनस का, इसको भी काट लेते कितना आएगा? 2.5 इंटू 9.8 इंटू ऊपर हो जाएगा। अच्छा ये एक और काम करते ना, आराम हो जाता, काटने के बजाय ना और आराम से। देखो ये हो जाएगा, देखो इसको काटो मत, ये इसको रहने दो ना, ये 5 को मत काटो और आराम से इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो नीचे 2 बचा, अब 2 को भी हम नहीं काटते, चलो ये 2 नहीं कटा है। तो ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 9.8 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा 2। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 49 बाई 2 इंटू 100। अब काट लो, कितना आ गया k की वैल्यू? और ये माइनस आएगा, हमेशा k की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये कितना आएगा? 24.5 इंटू 100 यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये तो k मिल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है? वेट। वेट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा। कितना मास है लटकाया जाए कि वो ऑक्सीलेट करे। ठीक है, कैपिटल M निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल M निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, पढ़ा है। और न्यू को लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, या एक और काम करें, चलो ठीक है, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा, इस तरह से छोड़ो, छोटा काम करते हैं। ऐसे लिख लो ना, k इज इक्वल टू क्या था बेटा? k बाई एम इज इक्वल टू था ओमेगा स्क्वायर, था ना? तो यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग ओमेगा की वैल्यू, k बाई एम। m निकालना है तो m को उधर भेज दो, तो m उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? k बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m। लिख सकते हैं? यस या नो? और ओमेगा की, चलो ठीक है, सही है। अब यही m निकालना है, इसको कैपिटल M बोल लेंगे, इसको हम लोग बोल लेते हैं कैपिटल M। पहले मास निकल जाएगा तो वेट निकल जाएगा आपके पास आसानी से। कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा k, निकाल ही चुके हैं इसकी वैल्यू। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये t ऊपर चला जाएगा तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? kt स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। k की वैल्यू कितना आया था पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया था? 24.5 इंटू 100, 24.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन था कितना था? 0.6 का
होल स्क्वायर होल अपॉन में 4 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मास। अब आपको वेट अगर निकालना है तो W इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। m की वैल्यू निकाल चुके हैं 24.5 और ये हो जाएगा 36, डायरेक्ट लिख लें, अपॉन में 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। अरे इसको ये हो जाएगा 0.36 होता, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 36, डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें वेट मिल जा रहा है लगभग मिल रहा है ये 219.13 न्यूटन। बात समझ आई? नोट करिए तड़ाक से। चलो देखते हैं क्वेश्चन बेटा 13.9 क्या कह रहा है। अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 1200 न्यूटन पर मीटर, इज माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, जैसे एक टेबल है इसके ऊपर माउंट किया गया है। अ मास ऑफ 3 kg, एक ये मास है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 kg, ये पूरा लिखा करिए आप लोग। 3 kg इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग, बस अटैच करके छोड़ दिया गया है। द मास इज देन पुल्ड साइडवेज टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब इसको खींच दिया गया, कितने सेंटीमीटर तक खींचा गया 2 सेंटीमीटर खींचा गया, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इधर अगर 2 सेंटीमीटर खींच दिया जाएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा ना? अब तो यहीं तक खींच जाएगा ना, उसके बाद तो खींचा नहीं गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब होगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एंड देन रिलीज, छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगा ऑक्सीलेट करेगा। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, पहला बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए म्यू। तो बेटा फिर से वही फॉर्मूला, अब आ गया के आ गया एम आ गया ए आ गया, तो कुछ इस टाइप का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। हम लोगों ने अभी बात किया था, याद होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था के बाई एम, और बार बार याद रखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी, लिख सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू रखो यहाँ पर, ओमेगा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट में के बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू इक्वल टू अंडर रूट में के बाई एम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट में के बाई एम, रख लेते हैं वैल्यू 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट में के की वैल्यू गिवन है कितना 1200 अपॉन में एम कितना गिवन है 3, काट लेते हैं, इधर कितना आ गया 400, बाहर क्या निकलेगा 20, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2 पाई, 2 से काट लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 10/पाई हर्ट्ज। अब पाई की वैल्यू चाहो तो आप 3.14 रख करके अपना सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जब आप इस चैप्टर को पढ़े थे तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, याद तो होगा नहीं, खा पी के आपने पचा दिया होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे वो आया था आपके पास, यहाँ देख लो, ये आया था काइनेटिक एनर्जी हो गया, इससे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन बात किया था, ये आया था ओमेगा स्क्वायर ए आया था मेरे पास शायद, ए कहाँ गया, ये था ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो यही है, जब किस पर हो एक्सट्रीम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता था 0, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब अगर हमें ओमेगा पता चल जाए तो ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, तो ओमेगा कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। अब देखो ओमेगा कैसे पता लगाएंगे, ओमेगा भी पता लगा सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। तो सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है ए मैक्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है, फिर से वही ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में के बाई एम हो जाएगा। सो ओमेगा इक्वल टू के की वैल्यू थी 1200, एम की वैल्यू कितनी थी 3, काट लिया, ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट में 400, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 20 रेडियन
पर सेकेंड, ओमेगा मिल गया। अब आपको क्या निकालना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। ए मैक्स इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, ये होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ना। तो ए मैक्स इज इक्वल टू हो गया, ओमेगा की वैल्यू हो गई 20 का स्क्वायर इंटू ए, कितना क्वेश्चन में गिवन था, ए कितना गिवन था, ए गिवन था 2 इंटू 10 की पावर -2, तो लिख लो 2 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा ए मैक्स इक्वल टू हो गया 20 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। एक जीरो से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काम खत्म, 2 दूना के 4 दूना के 8, ए मैक्स इक्वल टू कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास। मैक्सिमम स्पीड के लिए फिर से वही फॉर्मूला आप तुमको ले चले पीछे, मैक्सिमम स्पीड हम तुम लोग को बताए थे, याद होगा, भूल तो गया ही होगा, थोड़ा बहुत खा पी के पचा दिए होगे। तो यहाँ था हमारे पास, ये था एक्सेलरेशन की कहानी, और इससे पीछे हम निकाले थे स्पीड की कहानी, ये आया था आपके पास स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या मिला था, जल्दी से देखो, ओमेगा इंटू ए, यही तो था मैक्सिमम, देखो। और मिनिमम स्पीड कितनी थी, 0 थी, और मिनिमम कहाँ थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम थी और मीन पोजीशन पे थी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, ओमेगा ए। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए लोग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट ना, क्या निकालना था आपको, वी मैक्स निकालना था। तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा ए। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है, 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बताओ, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, वी मैक्स की वैल्यू कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1, या लिख सकते हैं क्या 0.4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज 13.9, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन अ स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, मतलब 3 पोजीशन की बात कर रहा है। एक पोजीशन होगा जब अनस्ट्रेस्ड था, ऐसा। दूसरा पोजीशन होगा जब इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। अब दूसरा होगा स्ट्रेच कर दिया गया था, और तीसरा होगा जब कंप्रेस था। 3 पोजीशन की बात, ये एक्स दूरी बढ़ा दिया गया था और ये एक्स दूरी अंदर कंप्रेस हो गया था, वही बात करेगा। देखो क्या बोल रहा है, इन एक्सरसाइज 13.9 लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच्ड, पहले वाला केस की बात कर रहा है, ठीक है। अनस्ट्रेच्ड, स्ट्रेच नहीं है, एज x इक्वल टू 0, इस समय जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ उसको भेजना है, ठीक है। एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, गिव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द oscillating mass if at the moment we start and stop when t equal to 0। ध्यान सुनो, सबसे पहला पार्ट एट मीन पोजीशन। एक बात ध्यान देना, जब अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन में होगा, ऑक्सीलेट करना चाहेगा, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। व्हेन पार्टिकल मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा वही x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमको पता है a ओमेगा की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, जल्दी बोलो, 20t, तो ये हो जाएगा पहला का आंसर। ए जो आया था ए भी रख सकते हो वहां पर, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मोशन फ्रॉम
एक्सट्रीम पोजीशन, इसमें यही दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मीन पोजीशन से कर रहा था और इसमें एक्सट्रीम से कर रहा है। तो क्या होगा अगर ये एक्सट्रीम से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसको लिख लोगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा a cos 20t हो जाएगा क्या। और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता तो क्या होता फॉर्मूला, जल्दी बताओ। हाँ, थर्ड पॉइंट, वही कंप्रेस वाला केस बोल रहा है। थर्ड केस में देखो क्या बोल रहा है, एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मतलब थर्ड पॉइंट की बात करें, व्हेन पार्टिकल मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ रही है। मतलब अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगा तो उसमें लेते हैं साइन, एक्सट्रीम से अगर ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं तो लेते हैं कॉस, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का a कॉस ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा 20t। बात समझ आ गई, नोट कर लो फटाक से।